महावीर विक्रम हनुमाना रामदास जस आपु बखाना प्रणव पवन कुमार खलगन पावक ज्ञान धन व्यास हृदय आधार बसहि राम सर चापधर। भागवत कथा महानुभाव भक्तिवती देवियों, हम सब भक्त शिरोमणि भक्त चूड़ामणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र का चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आइए एकाग्रता और शांति से उनके चरित्र में जो दिव्य संदेश है, संकेत है, उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी महाराज का परिचय कुछ ऐसा उलझा हुआ सा है कि कभी कभी साधारण दृष्टि से पढ़ने वाले को थोड़ा भ्रम हो जाता है। एक और तो ये कहा जाता है कि वे केसरी और अंजना के पुत्र हैं। दूसरी ओर कहा जाता है कि वे शंकर जी के पुत्र हैं। हनुमान चालीसा में जब आप पढ़ते होंगे तो दोनों वाक्य मिलता है, शंकर सुवन केसरी नंदन। आप शंकर के पुत्र हैं और केसरी के नंदन, आनंद देने वाले। फिर तीसरा परिचय है, पवन तनय बल पवन समाना। श्री हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके परिचय के साथ जो रहस्यमय गाथाएं जुड़ी हुई हैं और जिन शब्दों में उनका परिचय दिया गया है, अगर गहराई से आप विचार करेंगे तो ये समस्त इन पात्रों की जो विलक्षणता है वो हनुमान जी महाराज के चरित्र में आपको मिलेगी। सभी भूमिका, चाहे ये कहें कि वो शंकर जी के साक्षात अवतार है, शंकर स्वयं को हमारे साकेतवासी श्री बिंदु जी महाराज, उनको ये लगा कि यह शायद शब्द किसी लिखने से जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने कहा कि शंकर स्वयं नहीं, शंकर स्वयं, ऐसा उन्होंने पाठ बताया। और अनेक लोग उस रूप में भी पाठ करते। तो चाहे उसे आप शंकर के पुत्र कहें और शंकर जी के अंश से उत्पन्न या शंकर जी कहें, तो उसमें विशेष अंतर नहीं। उस प्रक्रिया पर केवल उसकी जटिलता का जो स्वरूप है वर्णों में, उस पर बहुत हम विस्तार से चर्चा करें तो शायद वो उतना उपयुक्त नहीं हो। किंतु श्री हनुमान जी की जो के चरित्र में जो घटनाएं घटित होती हैं और जिस तरह से एक के बाद उनके चरित्र के अद्भुत रूप सामने आते हैं, तब स्पष्ट हो जाता है कि वे शंकर सुवन भी हैं, केसरी नंदन भी है, पवन पुत्र भी है। इस तरह से उनके सभी जो परिचय हैं उनका संकेत उनके चरित्र में प्राप्त होता है। कल जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था, श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का प्रथम दर्शन तब होता है जब शिवमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव, जो बाल के डर से आतंकित है, भयभीत है, प्रभु श्री राम भक्त और लक्ष्मण के विषय में भी यह सोच बैठते हैं कि बाली ही संभव है इन दोनों योद्धाओं को मुझे मारने के लिए भेजा। पर श्री हनुमान जी के प्रति उनकी प्रबल आस्था है और इसलिए उन्होंने हनुमान जी से यह निवेदन किया कि आप ब्राह्मण के वेश में जाकर के उन्हें उनका परिचय प्राप्त करने की चेष्टा करें और अगर ऐसा लगे कि वाली ने ही उन्हें भेजा है
तो आप वही समझे संकेत कर देंगे। और उस बहुत सरलता से उन्होंने अपने स्वभाव की कमी भी बता दिया कि आप तो जानते हैं कि मैं बहुत साहसी व्यक्ति नहीं हूँ, तो अगर वो बालिके द्वारा कोई भेजे गए होंगे और वहीं से आप मुझे संकेत कर देंगे तो भागो तुरंत तजो ऐसा है, मैं यहाँ से भी छोड़ के कहीं चला जाऊंगा। उसके पश्चात से हनुमान जी और प्रभु का जो वार्तालाप हुआ उसकी चर्चा कल आपके सामने चलती रही। उसके बाद श्री हनुमान जी ने अपनी भावमयी भक्तिमयी वाणी के द्वारा जो प्रभु से निवेदन किया वह बड़ा अनोखा था। श्री हनुमान जी ने प्रभु से पूछा था कि क्या आप साक्षात ब्रह्म ही तो नहीं, जिन्होंने 2 रूपों में अवतार लिया हो और आप तो सारे संसार के कारण है, भव कारण है और पृथ्वी का भार आप उतारने के लिए आए हुए हैं। आप भुवनपति हैं। क्या आपका परिचय जैसा मुझे लगता है, क्या वो सही? तो इस परिचय में एक विशेषता है। ये 2 शब्द आपने सुने होंगे। एक शब्द है माधुरी और दूसरा शब्द है ऐश्वर्य। भगवान की जो महिमा है, उनका जो प्रभाव है, जब उसके विषय में कुछ कहा जाता है तो वह मानो ईश्वर का ऐश्वर्य पक्ष है। और जब उनके स्वभाव की कोमलता या उनकी सुंदरता के साथ उनके शरीर की कोमलता, इन सब वस्तुओं का वर्णन किया जाता है तो उसको कहते हैं ये माधुर्य। वह हनुमान जी का प्रश्न जो था वो ऐश्वर्य मूलक, और प्रभु ने जो उत्तर दिया वो माधुर्य मूलक था। लेकिन श्री हनुमान जी ने उस परिचय का अनोखा लाभ लिया। प्रभु से श्री हनुमान जी का मिलन हुआ और उस समय श्री हनुमान जी ने जो प्रभु ने कहा था अपने परिचय में, तो उन्हीं वाक्यों का सदुपयोग किया। हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु इस पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं और वे आपके दास हैं। मैं चाहता हूं कि आप चल करके स्वयं उनसे मित्रता करें और दीन समझ करके आप उनको अभय दान दें। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास भव आई, जैसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानती अभय करीजे। श्री हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि वेदों में या शास्त्रों पुराणों में ईश्वर की महिमा का जब वर्णन किया गया तो बार बार यह वाक्य पढ़ने को मिलता है। मनस में भी और शब्दावली आती है। वेदों का एक प्रसिद्ध शब्द है, जब वे भगवान का वर्णन करते हैं तो उसके लिए एक शब्द है नेति। नेति दिन वेद रूपा। नेति का अभिप्राय है कि जब किसी बात या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का आप परिचय देते हैं तो यह मानो एक पद्धति है। और जब आप ये कहें कि नहीं ये भी नहीं ठीक है, यह भी इनके लिए उपयुक्त नहीं है, इनके विषय में कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता है, तो उसी का अर्थ है नॉट इट, वह ऐसा नहीं। तो शास्त्र ये कहते हैं कि ईश्वर के विषय में कोई दावे से यह नहीं कह सकता कि ईश्वर ऐसा है। सभी संप्रदायों में, धर्मों में संतों के द्वारा ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न व्याख्या की जाती है। उनके भिन्न भिन्न लक्षणों का उल्लेख किया जाता है और उनमें परस्पर भिन्नता है।
अब एक तो ये है कि या तो ये मान लें कि इनमें से एक सही है और दूसरे अन्य जो है वो सही नहीं। पर अब आप यदि हम या आप यदि कहें कि नहीं ये आचार्य सही है, ये आचार्य सही नहीं, तो एक बड़ा विवाद का विषय है। और ऐसी स्थिति में एक दूसरी पद्धति यह है, और वो बड़े समझ में आने वाली है, और उस पद्धति को समझ लेने पर विवाद मिट जाता है। आप अगर विवाद करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, तो उसका तो कोई अंत नहीं। इसलिए देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि जो भक्त है उसको विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, विवादों नावलंब्य। क्यों? तो उन्होंने दूसरा सूत्र दिया तर्क प्रतिष्ठान। तर्क वस्तुतः सत्य का कोई निरूपण करने वाले नहीं। और उसका अभिप्राय तर्क करने में जो तार्किक होता है उसकी बुद्धि का परिचय मिलता है। तर्क के द्वारा अगर कोई व्यक्ति कुछ सिद्ध कर दे तो उसका सिद्ध करना ये आवश्यक नहीं कि ठीक ये, लेकिन उस पर अगर प्रतिभा है तो अपनी बात को सिद्ध करके रख देगा कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं तो भूल नहीं पाता। बहुत वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, मैं मेरा प्रवचन जबलपुर में चल रहा था। एक विद्वान मुझसे मिले, उनका नाम था प्रतिवादी भयंकर, उनकी ये उपाधि। और प्रतिवादी भयंकर का अर्थ आप जानते ही है, समझ सकते हैं कि जो विरोधी है उसके लिए जो भयानक, वो भयानकता कोई युद्ध में नहीं था, मानी जाती थी। बड़े कुशल थे, बड़े तार्किक थे, पर वो कुछ इतने लोकप्रिय नहीं हो पाते थे। भाषण में कम लोग आ पाते होंगे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जहाँ प्रवचन होता है साथ में मैं भी बोलूँ। तो मैंने उनसे निवेदन किया, पूछा कि आप किस ग्रंथ पर, श्रीमद् भागवत पर, गीता पर या अन्य किसी ग्रंथ पर आप किस पर प्रवचन देंगे? तो बड़ी अनोखी बात उन्होंने कह दी। बाद में तो उससे मेरा बड़ा स्नेह भी हो गया था। और पहली बात जो उन्होंने कही वो तो बड़ी अटपटी थी। और देखो मैं बिल्कुल मैं नाम के अनुरूप सच बोलता हूँ, मैं प्रतिवाद भयंकर हूँ, तो मैं जो बोलूंगा वो किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं होगा। तब तो बस एक बात है कि जो तुम कहोगे उसी का मैं खंडन करूंगा। और यहाँ तक कह गए कि अगर तुम अपने प्रवचन में ये सिद्ध करोगे ईश्वर है तो मैं कहूँगा नहीं कहोगे तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि है। बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। मैंने उनसे कहा कि तब तो अब वो प्रवचन अखाड़े जैसा हो जाएगा, दो मल्लयुद्धों जैसा, और आप तो प्रतिवाद भयंकर है, मैं तो कुछ ऐसा नहीं हूँ। बाद में मिलते रहे और बाद में उनके स्वभाव में कोमलता भी थी, लेकिन उनका अभिप्राय यह था कि नहीं, हमारी प्रतिभा तो ये होनी चाहिए कि हम तर्क के द्वारा जो चाहे वो सिद्ध करें। तो अब ये तर्क जो है अगर उसके आधार पर कोई सत्य तक पहुंचना चाहे तो स्वाभाविक रूप से वो उसी तर्क में एक पक्ष का स्वयं समर्थक हो जाएगा। जैसे अनेक दल चाहे राजनीति में टकराते रहते हैं, उसी प्रकार से शास्त्रों में जो विविध रूपों में वर्णन है उसको लेकर के आप किसी दल में, किसी संप्रदाय में किसी पक्ष का समर्थन कर लीजिए। फिर रामचरितमानस में उसको एक नया रूप दिया गया और ये है, और वो समझ में आने वाली बात है कि जैसे प्रत्येक फल जो है उसका रूप, रंग, स्वाद, रस सब अलग अलग तरह का है। और ये दिखाई देता है कि किसी व्यक्ति को कोई फल प्रिय है, किसी को सेव, किसी को आलू, किसी को संतरा, किसी को अंगूर, अलग अलग रस प्रिय। अब अगर अपनी प्रियता के आधार पर कोई यह सिद्ध करने की चेष्टा करे कि केवल यही फल सबसे श्रेष्ठ है तो स्वाभाविक रूप से विवाद बढ़ेगा ही। तो अलग अलग
फलों का रस और उसका स्वाद अपने आप में ठीक। पर तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि रामायण में जो हमारे सठ शास्त्र है उनमें से आप किसके पक्षपाती हैं? न्याय के कि वैशेषिक के, मीमांसा के, वेदांत के? गोस्वामी जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा मधुर। आप रामायण जी की आरती जब करते होंगे और ध्यान से उसको समझते होंगे तो आपको एक वाक्य मिलेगा, क्या बोले? छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अब अगर कोई व्यक्ति सारे रसों को एकत्र करके सबका रस निचोड़े और सबका रस जो है एक में एकत्र करके आपको पीने के लिए दे दे, अब ऐसी स्थिति में उस रस में कोई एक फल का रस तो नहीं, पर सभी रसों का स्वाद और उन रसों के मिलने से एक नए स्वाद का आनंद व्यक्ति को आ सकता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग आचार्यों ने भले ही भिन्नता प्रतीत होती हो, लेकिन अगर उन सबको मिला करके हम रस ग्रहण करना चाहें, रस लेना चाहें, तो हमें एक अद्भुत रस मिलेगा और वो अद्भुत रस ही रामायण का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसलिए रामायण का रस कौन सा? तो रामायण के लिए शब्द आया हुआ है, रामचरित जे सुनत अनाही रस विशेष से जाना है। विशेष रस, और विशेष रस इसीलिए कि किसी को ऐसा लगता है कि ये तो शुद्ध अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन, किसी को लगता है नहीं श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत है, किसी को प्रतीत होता है वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद है, किसी को यह लगता है कि नहीं यह तो मध्वाचार्य के द्वैत मत का प्रतिपादन करने वाला है। और अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग वाक्य आपको मिलेंगे और उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि गोस्वामी जी का सिद्धांत है। पर गोस्वामी जी एक दूसरा समाधान देते हैं कि अगर ईश्वर नेति है, अब यो एक व्यवहारिक दृष्टांत दे आपके सामने कि किसी व्यक्ति का अगर कैमरे से चित्र लिया हुआ हो तो अब दूसरा व्यक्ति अगर चित्र बनाना चाहे तो उसका ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति की आकृति जैसी है, शक्ल जैसी है, उसी को अपने चाहे तैल चित्र के रूप में रंग के द्वारा विस्तार रूप दे सकता है। पर अगर किसी का कोई चित्र न हो तो तब क्या हो? अब कई बार गोस्वामी जी के विषय में कहा जाता है, एक गोस्वामी जी का चित्र आपने देखा होगा जिसमें वो दाढ़ी इतनी लंबी थी, और एक चित्र ऐसा है कि जिसमें वो पूरे मुंडित है। तो वो तो फिर ये प्रश्न आता है कि ये दाढ़ी वाला चित्र ठीक है कि मुड़ा हुआ चित्र ठीक है? दोनों के पक्ष में तर्क करने वाले हमारे एक महात्मा थे, बड़े उनके प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी, परमहंस जी स्वामी राम मंगलदास महाराज। तो उनसे कभी किसी ने पूछ दिया कि आपका तो दिव्य संतों से एक संबंध है अंतर राज्य में, तो आप बता दीजिए कि गोस्वामी जी का दोनों में कौन सा चित्र ठीक, दाढ़ी वाला की बुरा हुआ? तो दूसरे दिन जब उससे पूछा गया तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत मीठा था, और उन्होंने कहा कि हाँ गोस्वामी जी पहले दाढ़ी और वो रखे हुए हैं, बाद में मुड़वा दिया। मतलब दोनों चीजें ठीक है। अब एक व्यक्ति दाढ़ी रख भी सकता है और दाढ़ी और सिर उठा भी सकता है। मनुष्य का अभिप्राय यह है कि अगर किसी का कोई चित्र हो तब तो बिल्कुल वैसे होना चाहिए, पर अगर किसी का कोई चित्र हो भी नहीं, अब सामने वाला जो चित्रकार बनावेगा वो तो उस पर है, उसको वो स्वतंत्र है। और ये दृश्य तो आप देखते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, देवी, इन सब के चित्र आपको दिखाई देते, और आप सब चित्र जो है वो तो अलग अलग रूप रंग वाले, और अलग अलग रूप रंग वाले हैं। तो कौन कहे कि श्री राम का ये चित्र सही है कि दूसरा कि तीसरा? और उसका उत्तर ये कि परिपूर्ण ईश्वर का तो वस्तुतः कोई चित्र हो ही नहीं सकता है।
वह तो रूप से भी परे है, लेकिन इस रूप से परे जान लेने के बाद बड़ी सुविधा हो गई कि हम चाहे इस रूप में उसको अंकित कर दें और हम उस रूप को ही अपना माध्यम बना करके हम उसके द्वारा उसकी पूजा करें, हम उसकी उपासना करें। आप मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर के में वो जो मूर्तियां हैं वो तो सब अलग अलग प्रकार की, पर क्या आप कभी यह विवाद करना उचित मानेंगे क्या कि मैंने वहां उस मंदिर में तो ऐसा देखा था, इस मंदिर में ऐसे कैसे? यही है भाव की स्वतंत्रता। थोड़ा विषय ऐसा है, उसको तो महीना तो प्रातःकाल में भ्रमण के लिए गया तो एक श्रद्धालु देवी मिली, बहुत थी, तो उन्होंने कहा तो मैं तो 20 वर्ष से आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें तो इतनी गहरी होती है समुद्र की तरह कि थोड़ा सा भी ध्यान बटे तो फिर वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई संसार के समुद्र में तो डूबने से डरना चाहिए, पर भगवान के चरित्र के समुद्र में तो डूबना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो डूबने पर भी आनंद ही आनंद है, कोई ऐसा नहीं। तो वस्तु का उसका तात्पर्य बहुत अच्छा भक्तों निकला क्या कि अगर वेद ने कहा कि नेति नेति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो उन्होंने एक चित्र भगवान का बना दिया और कितनी स्वतंत्रता हो गई। जितने मूर्तिकार हैं अपनी भावना अपनी कला को मूर्ति में प्रकट कर देते। चित्रकार रंग के द्वारा एक रूप भगवान का आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, आप पूजा के घर में उसकी पूजा करते हैं, आपको पूजन में आनंद की अनुभूति होती है, भगवान के मुख पर आपको भाव भी प्रतीत होने लगता है। इसी को कहते हैं तत्व और भाव। इसका अभिप्राय कि जैसे सोना है वो तो तत्व होगा धातु के रूप में, लेकिन गहना जो है वो तो भाव। तो सोने के द्वारा आप सिर में पहनने वाला गहना बनाते हैं कि हृदय पर कि कमर में कि पैर में कि आपकी इच्छा पर, और उसमें वो बड़ी व्यंग्यात्मक गाथा कहते हैं कि किसी के गणेश जी की मूर्ति भी सोने की थी और चूहे की भी। अब बुजुर्गों की थी और कभी अभाव हुआ तो गृहस्थ को ऐसा संकट लगा कि चलो इस मूर्ति को बेच ही दे, सोने की तो नहीं। और जब पूछा तो शराब ने दोनों का दाम एक ही बता दिया, गणेश जी का भी और चूहे का भी। तो दोनों खड़े हुए तो बड़े नास्तिक हो, कहाँ गणेश जी कहाँ चूहा, तुम दोनों का दाम एक बता रहे हो। उसने ये कहा कि भाई हम आकृति का दाम थोड़ी दे रहे, हम तो सोने का दाम दे रहे, दोनों सोने के द्वारा ही बनी हुई है, दोनों का अगर तौल बराबर है तो दाम भी बराबर होगा, पर भाव के लिए तो ऐसा नहीं। भाव तो गणेश जी को ऊपर बैठाएगा, चूहे को नीचे बैठाएगा। इसका अभिप्राय ये है कि भक्ति क्या है, यह भावनाओं का खेल, भावनाओं का रस। तत्व के रूप में ईश्वर चाहे जैसा है या जैसा नहीं है। अब आप स्वतंत्र हो गए और इस स्वतंत्रता को ही भक्तों ने सारे जीवन में सारे चरित्र में उसका आनंद लिया। और इसलिए आप देखेंगे श्री हनुमान जी ने क्या किया। प्रभु ने जब ये कह दिया कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ, तो हनुमान जी ने उसका उपयोग किया। उपयोग क्या किया? जब प्रभु से ये कहा कि आप चल करके सुग्रीव से मित्रता कीजिए, तो उन्होंने जो बात पकड़ी यही भक्तों का आनंद। उन्होंने कहा प्रभु जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो आप कह सकते थे कि मैं तो आज अव्यक्त निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ। पर जब आपने ज्ञान से में ये कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ, फिर आप रुकने पर ही नहीं रुके, आपने कहा मैं लक्ष्मण का बड़ा भाई हूँ। फिर इसके बाद आपने ये भी कह दिया कि मेरे साथ मेरी प्रिय पत्नी भी थी जिनका हर रावण ने कर लिया। तो पहले आपने बताया कि आप पुत्र हैं, फिर आपने बताया कि आप भाई हैं, फिर आपने बताया कि आप पति हैं।
तो आपके द्वारा इस परिचय को सुन करके मैं समझ गया कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का तो किसी से कोई नाता होता नहीं, उससे कैसे नाता हो। पर लगता है आपने अवतार जो लिया है वो नाते जोड़ने के लिए लिया। जब आप किसी के पुत्र बन गए, जब आप किसी के भाई बन गए, जब आप किसी के पति बन गए, तो मैं जब ये कहता हूँ कि सुग्रीव से मित्रता कीजिए, तो महाराज मुझे लगा कि 3 नाते तो आपने बता दिया, पर ये नहीं बताया कि आपका कोई मित्र है कि नहीं। तो मित्र बना लीजिए। अब 3 नाते जुड़ गए तो चौथा नाता और ऊपर आप लोग पढ़ते हो, सुनते हो। अगर आजकल थोड़ा गंभीर पदों में कम आनंद लो लेते हैं, वो बड़ा भावपूर्ण है। जिसमें गोस्वामी जी भगवान से निवेदन करते हैं, ब्रह्म तू हो जीव, तू साहेब और ठहरो। एक एक नाते गोस्वामी जी गिनाते, क्योंकि ऑटो बड़ा दिया गई, इतने सारे नाते तुमने गिना दिए, पर इनमें से एक नाते का तुम निर्णय करके बताओ कि नाता तुम्हारा मेरा है क्या। तो गोस्वामी जी ने कहा मैंने तो गिना दिया, अब अगला कार्य आपका है क्या। बोले मुझ तो ही नाते अनेक मानिए जो भाव है, इतने नाते मैंने गिना दिए, इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप मान लीजिए। तो प्रभु ने मुस्कुरा के पूछा कि मुझे अच्छा लगे वो मैं मान लूं कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम मान लो। उस प्रभु ने कहा महाराज मैंने गिनाया है, अच्छा आपको ही लगना चाहिए और आपको ही नाता मानना चाहिए, तो तुम क्यों नहीं मान लेते। तो उन्होंने कहा महाराज मैं अगर नाता मान लूं कि मैं पुत्र हूँ, मैं सेवक हूँ या अन्य कुछ नाता मानूं, तो उस नाते के कर्तव्य का पालन मुझे करना पड़ेगा। और मेरे लिए बड़ी समस्या न कर पाया न कर पाया, पर आप ही नाता चुन के मानेंगे तो निभाना आपको पड़ेगा, मुझे नहीं निभाना पड़ेगा, आपको चाहिए। इसलिए गौतम जयंती में कहते हैं वो तो नाते अनेक मानिए जो भाव जो जो तुलसी कृपाल चरण शरणता। आपने और उनमें तो अनेक नाते हैं, आप जो मान ले, बस चाहे जिस नाते से आपके शरण में आप मुझे शरण मान लीजिए, ये मेरा निवेदन। शेरमान जी महाराज प्रभु से मानो ये कहने लगे, कितना सुंदर सूत्र दिया आपने। 3 नाते बताए, पुत्र का नाता, भाई का नाता, पति का नाता। पर अभी महाराज एक नाता सेवक था, एक नाता भक्त था, वो भक्त के 5 भाव, तो 2 की तो कमी रह गई। अब मेरा निवेदन अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। क्या ये पर्वत पर बंदरों के राजा, ये भी शब्द बड़ा अनोखा था, पर हनुमान जी कितने बड़े साहित्यिक और कितने भाव वेद से रमे हुए। सुग्रीव किसके राजा है, भागे हुए, राज्य छिना हुआ, पत्नी छिनी हुई, डर के मारे छिपे हुए, परिचय दे रहे हैं कि मैं बंदरों, सुग्रीव बंदरों के राजा। अगर श्री हनुमान जी से कोई पूछ दे क्या ये असत्य नहीं, आपने कह दिया कि बंदरों के राजा है, तो श्री हनुमान जी ने कहा मैं प्रभु को छोड़ करके और कोई होता तो कभी बंदरों का राजा न कहे, लेकिन प्रभु से मैंने इसलिए कहा कि वो उनके लिए उसका खंडन नहीं कर सकते। प्रभु जो है उनको मानना पड़ता कि बंदरों का राजा है। तो उन्होंने कहा, तो प्रभु के चरित्र के रहस्य क्या है कि जब महाराज दशरथ बाध्य हो गए कैकेयी की प्रेरणा से वन देने के लिए, तो श्री राम को मौन रख करके वन जाने की स्वीकृति उन्होंने दे दी। ऐसा पर कब जब माँ कौशल्या से विदा लेने गए तो प्रभु ने यही कहा कि मैं तुम्हें मैं बड़ी शुभ सूचना देने आया हूँ। पहले तो मुझे युवराज पदवी देने वाला था, अब पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। पिता दीन वही खाना लगा दी। हनुमान जी का संकेत ये था कि लोगों की दृष्टि में सुग्रीव है राज्य छिना हुआ,
लेकिन आपकी परिभाषा मैंने जब यह सुनी कि आपका राज्य खिल गया तो आपने अपने को यही कहा पिताजी ने राज्य दिया, तो आपकी परिभाषा के अनुकूल टुकड़ी भी राजी। जब आप क्या खिलने नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, खिलने में भी आप राजा मानते हो, आप जैसे राजा वैसे ही राजा। मनो विरोध भी है और साथ साथ संकेत भी है कि आप कितने उदार हैं। देने पर कोई व्यक्ति कहे कि व्यक्ति ने मुझे वस्तु दी तो समझ में आता है, और छीन लेने वाले के लिए भी कोई कहे कि मुझे इन्होंने ये दिया। कोई व्यक्ति अगर आपकी जेब काट ले तो आपको तो सुना आप चाहेंगे तो दंड में, पर अगर कोई ऐसा विलक्षण स्वभाव आपको मिल जाए तो कहने लगे कि इसने तो कुछ बुरा नहीं किया, तो बोले इसने तो मेरे जेब का बोझ हल्का कर दिया, तो ये तो उसका स्वभाव हो सकता है। मानो भगवान की कितनी बड़ी उदारता है कि छिन जाने पर भी उन्होंने ये कहा कि पिताजी मुझे बल थोड़ी दे सकते, पिताजी मुझे देश निकाला थोड़ी दे सकते, उन्होंने लड़ा दे दिया। मानो हनुमान जी ने कहा आप दोनों की मित्रता इसलिए बिल्कुल ठीक रहेगी कि आप भी राजा वे भी राजा, पर दोनों का राजा जो है अलग अलग दोनों की बन सकता है। और बड़ी चतुराई प्रभु ने कहा कि तुमने चतुराई से यह जब परिचय दिया कि सुग्रीव आपके दास है, पर उसके बाद तुमने ये क्यों कह दिया कि चैतन नाथ मैत्री की है, आप उनसे मित्रता कीजिए। तब तो ये कहा जा सकता था कि आपके दास है, इनको सेवा में रख लीजिए, पर नहीं, दास है, इनको आप मित्र बनाइए, चैतन नाथ मैत्री कीजिए। हनुमान जी ने यहाँ भी प्रभु के स्वभाव प्रभाव का भी स्वभाव क्या प्रभु। संसार में तो कोई व्यक्ति अनेक लोग ऐसे हैं जो सेवकों की खोज करते हैं, सेवक बना लेते, अच्छा सेवक मिले तो उनको प्रसन्नता होती है। लेकिन प्रभु आप भी अगर सेवक को सेवक ही बनाए रखें तो आपको और दूसरे में क्या अंतर, तो आप ही इतने महान है कि लोग तो यही चाहते हैं कि सेवक सदा सेवक ही बना रहे, थोड़ी भी उन्नति न करे, थोड़ा भी आगे न बढ़े। मेरी बराबरी की तो कोई कल्पना भी स्वामी कर नहीं सकता, लेकिन आप इतने उदार हैं कि आप सेवक को केवल सेवक नहीं बनाए रखना चाहते, आप सेवक को बड़ा बनाते हैं। आपके अवतार का उद्देश्य जो है वस्तुतः दूसरों को बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाना है सुग्रीव दास है, तो इसलिए आपके लिए आपके स्वभाव और आपके लिए तो गौरव की बात ही होगी कि चैतन नाथ मैत्री की है। और उसमें हनुमान जी ने मानो मधुरता से ये पूछ लिया, पूछा जा सकता था कि सबसे तुमने नाते जोड़ने की बात कह दिया, तुमने अपने लिए कोई नाता नहीं चुना क्या? तुमने बता दिया, मैंने तो 3 नाते बताए, चौथा नाता तुमने बता दिया, पर अपने लिए कोई नाता रखा कि नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब आप सुग्रीव को सेवक से मित्र बना लेंगे तो सेवक का पद खाली हो जाएगा, तो मुझे दे दीजिए। कितनी चतुराई के भक्त ने भगवान के परिचय को नाते से बदल दिया। आपका संसार में जिनसे नाता होता है उससे आप में जो अपनत्व होता है, जो स्नेह होता है, जो निर्वाह करने की वृत्ति होती है, उसमें अन्यत्र नहीं होती। इसीलिए भक्ति शास्त्र वाले भगवान से कोई न कोई नाता जोड़ दे, कोई न कोई संबंध जोड़ दे। अगर आप उपासना करना चाहते हैं, भगवान की आराधना करना चाहते हैं, तो कोई नाता जोड़ लीजिए। और संसार के नातों में यदि इतना आनंद आता है तो भगवान से यदि नाता जुड़ जाए तो आप कल्पना कीजिए नाते में कितना आनंद होगा, कितनी मधुरता हो। हनुमान जी ने हनुमान जी के विलक्षणता की उन्होंने प्रभु ने अपने परिचय में यह बताने के लिए कि मैं तो ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात, आपने परिचय दे दिया तो आप उसे और आगे बढ़ाइए। और उससे भी अधिक आनंद कब आया? प्रभु से उन्होंने कहा कि आप चलिए, लेकिन अनुरोध किया ऐसे न चलिए। कई सकल कथा समझाई, ये भोजन की चढ़ाई।
प्रभु और लक्ष्मण जी दोनों के साथ या दोनों पीठ पर बैठ जाएंगे। और इस मुंगली के वाक्य में कितने और संकेत, क्या संकेत? सुग्रीव ने कहा था कि जब उनका परिचय पा लीजिएगा तो आप वहीं से गए कि मोह की सैर बुलाई, संकेत कर दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा ये मित्र है कि शत्रु। तो हनुमान जी ने कैसी अद्भुत रीति का आश्रय लिया, उनको संकेत भी दे दिया। मैं कह चुके थे कि वहीं से संकेत कर दीजिएगा पीठ पर, जिसमें मधुर संकेत कह सकते थे कंधे पर बैठा है। तो आपने किसको भी यही देखा होगा कि हनुमान जी के कंधे पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण। लेकिन गोस्वामी जी कहते दीजिए गोवर्धन पीठ चढ़ाई, पीठ पर क्यों चढ़ा दिया? यह सुग्रीव के लिए संकेत। क्या आप तो डर रहे थे, बाल के डर से। जब व्यक्ति किसी से भयभीत होता है तो चाहता है कि मेरा कोई ऐसा पृष्ठपोषक मिल जाए, ये शब्द हिंदी का शब्द है, जो हमारे पीछे हो और पीछे से हमारी रक्षा करता है। इसके हिंदी का शब्द है पृष्ठपोषक। तो हनुमान जी ने पीठ पर क्यों चढ़ा दिया? आप तो डर रहे थे, मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके पृष्ठपोषक को ले जा रहा हूँ। आप डरे ही है ना। मानो इस पीठ पर बैठा करके सुग्रीव को बैठा दिया गया। संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा कोई पृष्ठपोषक की जरूरत होती है, और इसीलिए पृष्ठपोषकों की भीड़ आगे बढ़ती जा रही है। आपकी रक्षा के लिए दूसरा, दूसरे की रक्षा के लिए तीसरा। और हनुमान जी का तात्पर्य था कि पृष्ठपोषकों की भीड़ ढूंढने और खोजने की अपेक्षा अगर प्रभु को ही हम अपना पृष्ठपोषक मान ले तो इससे बढ़कर के हमारे लिए सुरक्षा का कोई और आश्वासन नहीं हो सकता। प्रभु ही जब हमारे पृष्ठपोषक बन गए, हमारे रक्षक बन गए, तो हमें कहाँ किसी का बालिका या किसी का भय हो सकता है। इसलिए मानो अगर पीठ पर बैठा करके उन्होंने सुग्रीव को मधुर संकेत दिया, ये भी हनुमान जी की अद्भुत क्षमता है। किस तरह से उन्होंने आनंद लिया, प्रभु को पीठ पर बैठाने का आनंद भी ले लिया। और जब हनुमान जी ने पहली बार प्रभु को देखा था तो शब्द यही कहा था कि महाराज कठिन भूमि कोमल परिगामी, पृथ्वी बड़ी कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल। जब हनुमान जी ये कह चुके थे कि आपका चरण अत्यंत कोमल है, तो फिर अगर प्रभु से कहे कि पर्वत पर चढ़िए तो क्या पर्वत कोमल है? क्या पर्वत के पत्थर तो और भी कठोर। हनुमान जी इतने चतुर भक्त निकले कि उन्होंने कहा कि प्रभु आपके चरण कोमल है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँ कि मेरे पीठ पर बैठ जाए। आपके श्री चरणों को जिससे कष्ट न हो इसलिए भी मेरे पीठ पर बैठ जाना उचित प्रतीत होता है। पर अगर प्रभु पूछ रहे, अच्छा, जिस ब्रह्म ने सबको धारण कर रखा है, एक अंश से निश्चितम जगत, जिसके एक अंश में ही सारा संसार स्थित है, तुम यह दावा कर सकते हो क्या कि तुम उस ब्रह्म को उठा लो? हनुमान जी का संकेत यह था कि महाराज मैं साहस न करता, पर आपने ही ऐसा वाक्य कह दिया कि मेरा साहस बढ़ गया। क्या आपने ये कह दिया कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ? मैं समझ गया। जब आप दशरथ जी के पुत्र बने होंगे तो उन्होंने आपको गोद में उठाया होगा कि नहीं? तो मुझे लगा कि पहले ब्रह्म को भले ही उठाना संभव न हो, पर ये जो ब्रह्म का नया रूप है वो तो प्रारंभ में ही गोद में कौशल्या जी लेती है, दशरथ जी लेते हैं, अयोध्यावासी स्त्रियां लेती है। इसलिए मैं साहस कर पा रहा हूँ कि मैं आपसे निवेदन करूँ कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए। प्रभु गा सकते हैं कि वाह, अगर तुमने जिनका नाम लिया दशरथ जी, कौशल्या, राम माता है, तो मुझे भोग ले लेते, तो तुमने मुझे भोग ले लेता। पीठ पर बैठने के लिए क्यों कहते? हनुमान जी का नहीं लगा। पीठ में और गोद में एक अंतर है। किसी की गोद में जब कोई बैठता है तो किसी गोद में बैठता है
उसी को गोद में उठा करके बच्चे को पकड़े रहना पड़ता है। पर जब कोई पीठ पर बैठता है तो पीठ पर जो बैठता है उसी को पकड़े रहना पड़ता है। तो वो लोग आपको पकड़े रह सकते थे, इसलिए उन्होंने गोद में लिया। पर मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझे पकड़े रहे, इसलिए मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए। मानो एक ही क्रिया के द्वारा इतने भावमय संकेत हनुमान जी के चरित्र में दिखाई देते हैं। और यह भी संकेत कि प्रभु मैं आपको ले चल रहा हूँ मित्र के लिए, पर आप थोड़ा अभ्यास पहले से कर लीजिए। मेरे पीठ पर बैठ के मुझे पकड़े रहेंगे तो वहां भी मित्र बनाने के बाद आपको पकड़े रहना होगा। वो बड़े निर्बल है, वो बेचारे कोई बहुत दृढ़ मति वाले नहीं है। भगवान जी मानो अनेक अनेक दिव्य भावनाओं का आनंद जो है एक क्रिया के द्वारा ही अपने लिए और दूसरों के सामने प्रकट कर देते। प्रभु ने लक्ष्मण से संकेत किया, इतने अवतार काल में हम दोनों का भार उठाने वाला आज तक कोई नहीं मिला। लक्ष्मण इतना बड़ा अवसर है, तुम संसार का भार उठाने वाले, और ऐसी स्थिति में मैं और तुम दोनों आज जब एक भक्त यह कह रहा है कि आप दोनों पीठ पर बैठ जाइए तो बहुत आनंद है। चलो इन पर सारा भार हम दोनों सौंपते हैं। और प्रभु ने तो हनुमान जी पर सचमुच सारा भावना ही सौंपा। पर क्या हनुमान जी यह मानते हैं क्या कि वो भगवान का भार उठा रहे? नहीं, हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको पीठ पर या लक्ष्मण जी को पीठ पर बैठा करके मैं भार उठा नहीं रहा हूँ, आप पर भार लाद रहा हूँ। कैसे? बोले प्रभु मनुष्य नीचे चलते समय भी गिर पड़ता है तो लगती है, पर पहाड़ पर चढ़ते हुए अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो बेचारे का कष्ट और उसको पीड़ा कितना उसको कष्ट होगा आप जानते हैं। तो पर्वत पर चढ़ने वाले को सावधान रहना पड़ता है कि कहीं गिर न पड़े। लेकिन अगर किसी को पीठ पर बैठा ले तो चलने वाले से अधिक चिंता पीठ वाले को होती कि अगर ये कहीं गिरा तो मैं भी गिरूंगा। इसलिए घोड़ा बेचारे तो जाते हैं तीर्थ यात्रा में उत्तराखंड में, वो घोड़ों का स्वभाव होता है, वो बहुत किनारे से जाते हैं। तो घोड़ा तो निश्चिंत भाव से चल रहा, उसका अभ्यास है। लेकिन जो बेचारे यात्री बैठे होते हैं वो घबराहट पड़ी होती है कि बिल्कुल किनारे चल रहा है, जरा सा कुछ हुआ तो फिर हमको गए कटने। तो बोले प्रभु आप पर आज से भार मैंने सौंप दिया। क्या? बोले आपको निरंतर यह चिंता बनी रहे कि हनुमान गिरने न पाए। गिरने की संभावना जीवन में अनेक अनेक रूपों में आती है। अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर जाता है। वेदों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, जे ज्ञान मान विमत्त तो हरि भक्ति न आदरी, जे पाई सुर दुर्लभ पदारथी भारत हम देखा चाहिए। बोले प्रभु ज्ञान के मन में उन्मत्त होकर के आपकी भक्ति का आदर नहीं करते वो व्यक्ति जो है दुर्लभ देव पद पा करके भी नीचे गिर जाया करते हैं। भगवान एक ही क्रिया के द्वारा इतने भाव और रस का आनंद लेते हैं, प्रभु को देते हैं कि प्रभु को लगता है आज जैसा सेवक, आज जैसा भक्त, आज जैसा कवि, आज जैसा रसिक मेरा कौन दूसरा मिलेगा। और सचमुच कितनी महानता है। जीव और ईश्वर को मिलाने के लिए जिस संत या सद्गुरु की आवश्यकता है वह वाराणसी हनुमान जी के रूप में साक्षात दिखाई दे रहे। सुग्रीव को हनुमान जी चाहते तो संकेत करते हैं कि आप उतर करके प्रभु के पास आइए, लेकिन जब प्रभु से उन्होंने कहा कि नहीं आप चलिए तो मानो भाव यही था जो शब्द उन्होंने कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तो अहि, जैसन नाथ मैत्री की दे। पर बहुत सावधान है, राजा के रूप में परिचय दे दिया। प्रभु बाद में कभी पूछे कि यही है तुम्हारे राजा का स्वरूप या व्यवहार, क्या करने लगे ये न जाने।
दीन वाले माने मैं जानता हूं कि आपको सबसे प्रिय कौन है, बोले जी दीन प्यारे, वेद पुकारे तब दूसरे भगवान। दीन जो है वही भगवान को सबसे प्रिय। दीन का अर्थ धनहीनता से नहीं है, दीनता तो मन की वृत्ति है। धन होते हुए भी व्यक्ति अगर विनम्र है, अल्पशून्य है तो वो दीन, और अभावग्रस्त होते हुए भी कोई अभिमानी है तो दीन नहीं। तो मानो आपको दीन प्रिय है और सुग्रीव से बढ़कर के दीन कोई दूसरा नहीं होगा, आप कृपा कीजिए और कृपा करके उसको अभय दान दीजिए। हनुमान जी के वाक्यों को प्रभु कभी नहीं कहा। प्रारंभ से हनुमान जी ने जब जैसा चाहा प्रभु ने वही किया। प्रभु और लक्ष्मण हनुमान जी की पीठ पर बैठ जाते हैं और उसके पश्चात जब सुग्रीव ने देखा, जिन सुग्रीव को श्री राम और श्री लक्ष्मण को देख करके इतना डर लग रहा था, और वो सुग्रीव जो ही देखते हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को, गोस्वामी ने क्या लिखा, जब सुग्रीव राम का देखा अतिशय जन्म धन्य कर ले, मेरा जन्म धन्य हो गया। मानो ये ईश्वर से भय लग रहा था। संत के द्वारा वही ईश्वर इतना करुणामय, इतना उदार प्रतीत हुआ, और उसके पश्चात दोनों की मित्रता और मित्रता की एक नई पद्धति। और जैसे विवाह में वर कन्या के संबंध के लिए अग्नि में आहुति दी जाती है और अग्नि में आहुति देकर के मंत्रोच्चार पूर्वक वर और कन्या के विवाह की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, निषाद राज से जब भगवान ने मित्रता किया तो अग्नि जला करके मित्रता नहीं, विभीषण से जब प्रभु ने मित्रता की तो उन्होंने अग्नि नहीं प्रज्वलित किया। पर जब सुग्रीव से मित्रता का अवसर आया तो यह निश्चय हुआ कि अग्नि की साक्षी में यह मित्रता की जाए। तो साक्षी का एक तात्पर्य होता, साक्षी वाले गवाह। आपको यह विश्वास हो जाए कि अगर कोई गवाह होगा तो सामने वाला उस संबंध को जिसने देखा है वो नहीं देखेगा कि हाँ ये संबंध हमारा देखा हुआ। अग्नि की साक्षी दे करके और उस समय जैसे मंत्रोच्चार किया जाता है, मानो एक संकेत, जीव और ब्रह्म का संबंध जो स्थापित होता है वही संबंध स्थापना ही भक्ति है। जो भगवान अभी तक सबके प्रतीक हो रहे थे वे सबके हैं, पर वो सबके भगवान होते हुए भी जब वे आपके अपने भगवान हो जाते हैं तो आपका आनंद, आपका सुख, आपकी उपासना परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए जब लक्ष्मण जी प्रभु से बोलते हैं तो कहते हैं कि प्रभु आप कौन है? बोले सूर नर मुनि सचराचर साई, आप देवताओं के, मुनियों के और इनकी बात क्या आप सचराचर के स्वामी, तो मुझे किसका स्वामी मान के पूछ रहे हो? क्या सुंदर वाक्य था लक्ष्मण जी का, सूर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं इन्हीं के प्रभु की है। महाराज आप मुनियों के स्वामी होंगे तो मुनियों से बात करेंगे, देवताओं के स्वामी होंगे तो देवताओं से आपका नाता होगा, लेकिन मैं तो आप मेरे अपने स्वामी हूं। और उसका अभिप्राय है का वेदांत का तत्व है कि हम ब्रह्म से अभिन्न हैं, और वेदांत का व्यवहारिक तात्पर्य यह है कि वो ईश्वर जो है विरागी, और विरागी होने के नाते उससे हमारा संबंध नहीं हो सकता है, हम केवल उसके स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। पर यहाँ पर भक्तों की जो भावना है वो मानो उद्देश्य यही है कि ईश्वर से किसी प्रकार से हम सारे संबंधों की भीड़ में जो ईश्वर हमारा शाश्वत संबंधी है, सबसे पुराना संबंधी है, अनादिकाल से संबंधी है और अनंत काल तक जिससे संबंध रहेगा, पर जीव जो है उस संबंध को भूल गया और तब मंत्र पढ़ा जाता है। जब हनुमान जी और सुग्रीव की मित्रता हुई तो दोनों ओर से विवाह के पंडित होते हैं, और आपने देखे, आप देखते होंगे कि विवाह जब विधि से होती है
तो वर के जो पंडित होते हैं आचार्य, वो वर का परिचय बताते हैं 3 पीढ़ियों का, और फिर उसके बदले में कन्या पक्ष से भी 3 पीढ़ियों का परिचय दिया जाता है। अग्नि के द्वारा आहुति और उसके बाद पाणी ग्रहण, और इस प्रकार से संबंध की स्थापना। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ईश्वर से संबंध जो है, पर जिसे हम भूले हुए, कथा का उद्देश्य क्या है, कथा क्यों कही जाती है, कथा क्यों सुनी जाती है, और उसका एकमात्र अनेक उसके कथा के परिणाम है, पर एक सबसे बड़ा उद्देश्य उसका वह है कि जब कथा के माध्यम से संत वक्ता आचार्य हमें स्मरण दिलाने की चेष्टा करते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रिय संबंधी जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, जिसने कभी नहीं छोड़ा, उस संबंध को तुम पुनः स्मृति में लाओ, उस संबंध को तुम जोड़ो। यही है संत की भूमिका, और भगवत कथा का उद्देश्य भी है। भगवान की कथा के संदर्भ में यहाँ पर भी है, या कोई वेद के मंत्र नहीं बोलेंगे, या कोई शास्त्रों के विधान का वर्णन नहीं, तो समझे निशा क्या लिखा। जब एक और सुग्रीव बैठे और दूसरी ओर श्री प्रभुराम बैठे, तो लक्ष्मण जी मानो प्रभु के पक्ष के हैं, वो तो उनका एक ही पक्ष है। और गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, लक्ष्मण राम चरित्र सब भाखा। लक्ष्मण जी ने पूरा का पूरा श्री राम का चरित्र सुग्रीव को सुना दिया। अब उसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है। प्रत्येक कथा का उद्देश्य है कि भगवान से नाता जोड़ते हैं, भगवान कैसे नाता निभाते हैं, नाते के लिए कितना त्याग करते हैं, कितनी पीड़ा सहते हैं, लक्ष्मण जी ने सब सुना दिया। लेकिन हनुमान जी की भूमिका और मीठी है। अब उधर के आचार्य श्री लक्ष्मण जी हैं, तो ये हो सकता था कि हनुमान जी सुग्रीव की कथा प्रभु को सुना देते, लेकिन आपने देखा होगा विवाह में 2 पंडित तो 2 और के आचार्य तो होते ही, पर एक में विवाह कराने वाला व्यक्ति भी होता है, उसका बड़ा महत्व है। जो दोनों पक्षों से परिचित है और दोनों का नाता जोड़ता है। तो हनुमान जी की विलक्षणता ये है कि वो एक पक्ष वाले नहीं, लक्ष्मण जी तो एक पक्ष वाले हैं श्री राम के, पर हनुमान जी ने जब कथा सुनाई तो हनुमान जी ने श्री राम की कथा और सुग्रीव की कथा दोनों सुनाई। आप वहां दोहा पावेंगे, तब सुग्रीव तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। क्या तात्पर्य? जीव की कथा ईश्वर सुन ले और ईश्वर की कथा जीव सुन ले, यही कथा। जब जीव ईश्वर की कथा सुनता है तो उसके हृदय का भय, आशंका, मनुष्य उसके जीवन में जो ईश्वर की दूरी है उसके स्थान पर प्रेम का, भक्ति का उदय होता है। और जब भगवान जीव की कथा सुन ले, जीव की कथा क्या होता है, उसकी व्यथा होती, उसकी पीड़ा होती है, उसका अभाव होता है। जब भगवान उस कथा को सुनते हैं तो भगवान का हृदय बड़ा कोमल है, करुणा से हृदय द्रवित हो जाता है। वह जीवन की कथा सुनकर के आंखों में आंसू आ जाता है। और जब भगवान की करुणा और जीव की प्रीति, जीव का विश्वास, जीव का भाव जब दोनों मिल जाता है, तभी ईश्वर से हमारा आपका सच्चा संबंध हो जाता है। हम ऐसा कोई व्यक्ति हो जो प्रभु की बात हम तक पहुंचा दे, हमारी बात प्रभु तक पहुंचा दे। और हनुमान जी तो यही करते रहे, जब देखो तो यही कर रहे। अगर हनुमान जी को प्रभु भेज रहे हैं तो सीता जी के पास ये कह करके तुम जाओ, मेरा संदेश उनको सुनाओ, उनका संदेश मैंने सुनाओ। जब लंका विजय के बाद लौटे तो पुष्कर विमान पर चले जा रहे हैं, हनुमान जी से कहा कि जाओ और क्या करना, भरत कुशल हमार सुनाए। भरत जी को सुना देना कि घबराए नहीं, मैं आ रहा हूं। लेकिन हमारे काम बढ़ा दिया। समाचार सुनने के बाद वही मत रुक जाना, जब तो प्रभु भाई रहे यही स्वागत कर लेंगे। समाचार ले तुम चले आओ, भारत का समाचार ले करके तुम फिर से मेरे पास आ जाओ। यही हनुमान जी महाराज की महानता है कि वो ऐसी कथा जहाँ जीव की व्यथा प्रभु को सुना करके
और प्रभु की कथा जीव को सुना करके एक मैत्री की स्थापना कर देते हैं। अग्नि के प्रज्वलन के साथ साथ जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ। मानो अगर ब्रह्म लकड़ी है और जीव लकड़ी, अगर ब्रह्म अग्नि है और जीव लकड़ी, तो दोनों को अपेक्षित है। अग्नि के प्रज्वलित कराने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है और लकड़ी के प्रज्वलित कराने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। यही जीव और ब्रह्म का संबंध है। लेकिन प्रभु ने हंस करके हनुमान जी को देखा, क्या लकड़ी और अग्नि मिली और अग्नि जल गई। पर एक नियम आप जानते हो क्या? अगर आपको ऐसा स्थान हो कि जहां पर लकड़ी और अग्नि दोनों, और ये उपाय कर दें कि हवा भीतर बैठने न पाए, तो आग बिल्कुल बुझ जाएगी। और इसका अभिप्राय है कि लकड़ी और अग्नि प्रत्यक्ष जलती है, पर वायु देवता भी वहां पर रह करके ही जलाते हैं। प्रभु ने हंस करके हनुमान जी की ओर देखा, तुमने मेरी सुग्रीव से तो मित्रता करा दिया, अग्नि और लकड़ी का मिलन तो हो गया, पर हे कौन पुत्र, तुम जागृत रहना, तुम रहो कि कोई हम दोनों की स्थिति संबंध की स्थापना न पाएगी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कभी पौन की भूमिका, कभी शिव की भूमिका अनोखे रूप में करते हैं। इसकी चर्चा आगे कल होगी। आज बोलिए